हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं आपके अपने चैनल टोटल अकाउंटिंग में। और आज हम सीखने वाले हैं सॉल्व क्वेश्चन मीन्स इलास्ट्रेशन नंबर 4। तो आज मैं आप लोग को हमेशा की तरह एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और उसके मीनिंग कुछ बताता हूँ। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट्स कैसे करना है। फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो चलिए फिर से एक बार ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करते हैं कि इस सॉल्व्ड क्वेश्चन में मतलब इलास्ट्रेशन नंबर 4 में दिया क्या हुआ है। तो आइए फिर आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हुए स्टार्ट करते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 4। The following is the balance sheet of स्वरा एंड स्वराज। सबसे पहले इस नाम को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, स्वरा एंड स्वराज, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पार्टनर हैं और पार्टनर्स का नाम दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्वरा और स्वराज को अंडरलाइन कर देंगे। As on 31st March 2018, as on 31st March 2018, बैलेंस शीट कभी का है 31st मार्च 2018 का। तो फ्रेंड्स बैलेंस शीट कभी का है 2018, इट मीन्स 31st मार्च 2018 का मतलब फाइनेंशियल ईयर अभी क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो फिर एक बार देख लेते हैं, स्वरा और स्वराज ये दोनों पार्टनर्स हैं और पार्टनर्स जब अपनी आपसी सहमति से बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं तो वह क्या होता है, सिंपल डिसोल्यूशन। वह किसी भी रीजन से बिजनेस को बंद किया जा सकता है, या तो फिर बिजनेस का एग्रीमेंट क्लोज हो गया हो, या फिर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो गया हो, या फिर किसी इलीगल एक्टिविटी के कारण बिजनेस को डिसॉल्व किया जा रहा है, इट्सेट्रा। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018। बैलेंस शीट के बाद एज ऑन क्यों लिखा जाता है और 31st मार्च 2018 को ही बैलेंस शीट क्यों बनता है। बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स का एक कंटेंट माना जाता है और फाइनल अकाउंट्स हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के टाइम बनाते हैं, इसलिए बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में बनता है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है और इसमें असेट्स और लायबिलिटी का पिक्चर समावेश होता है। असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है और लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। लायबिलिटीज़ हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, असेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। तो आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। लायबिलिटी साइड, लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। इसके ऊपर हम लिख लेंगे CR पेंसिल से, क्रेडिट बैलेंस। फ्रेंड्स आप लोग कभी भी जो भी टिक लगाएंगे, आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें वह पेंसिल से ही लगाएंगे। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के लिए हमें एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हमें यह पता चल सके कि पार्टनर्स ने अब तक बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना विड्रॉ किया। तो स्वरा का यहाँ पे दिया है कैपिटल 6000, स्वराज का दिया है 5000। तो यह पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए क्या है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड जाएगा। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नाम नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि कैपिटल अकाउंट के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्वरा 6,000 रुपीज़, स्वराज 5,000 रुपीज़। उसके बाद क्या दिया है, जनरल रिजर्व। फ्रेंड्स हम लोग जैसे कि जानते हैं, रिजर्व फंड हो या फिर जनरल रिजर्व फंड हो, बोथ आर सेम। रिजर्व फंड हो या फिर जनरल रिजर्व फंड हो, बोथ आर सेम। जनरल रिजर्व होता क्या है, जनरल रिजर्व वह फंड, वह पैसा होता है जो बिजनेसमैन एवरी ईयर बिजनेस के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए निकाल के रख लेता है। यदि कभी बिजनेस में इमरजेंसी सिचुएशन में कोई लॉस होता है तो बिजनेस पर उसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए बिजनेसमैन हर साल थोड़ा थोड़ा सेविंग करता है कि बिजनेस लॉस में ना जाए। और कभी कोई सिचुएशन हुआ जैसे कि रिसेशन, फॉल इन सेल्स, रिसेशन मतलब मंदी, सेल की जो गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं उसकी एकाएक क्या करना, थमसा जाना, सेल रुक जाना, इन सभी चीज़ों को बचने के लिए, इन सभी चीज़ों से बिजनेसमैन एवरी ईयर जनरल रिजर्व फंड में कुछ हिस्सा प्रॉफिट का डालता है, उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। यह कितना है, 2,000 है। तो यह 2,000 पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली क्यों, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन में यह ना बताया हो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं कि पार्टनर्स के बीच में इक्वल शेयरिंग रेशियो हुआ है। इक्वल शेयरिंग रेशियो मतलब 1:1, मतलब 1+1, मतलब 1/2, 1/2, मतलब 50-50% दोनों शेयर करेंगे। तो 2,000 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,000 स्वरा को मिलेगा और 1,000 स्वराज को मिलेगा। तो यह भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और लिखेंगे क्या, बाय जनरल रिजर्व। 1,000 स्वरा के कॉलम में, 1,000 स्वराज के कॉलम में। अब क्या दिया है, स्वराज लोन अकाउंट, स्वराज लोन अकाउंट कितना, 2,000। तो इसके लिए एक हम लोग अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट क्यों, क्योंकि यह पार्टनर्स, एक पार्टनर ने लोन लिया है, एक पार्टनर ने लोन लिया और उस पार्टनर का नाम क्या है, स्वरा। तो यह स्वरा का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि यह पार्टनर्स का लोन है। अगर खाली दिया होता लोन अकाउंट तो यह हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है, तो हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टनर्स के नाम पर लोन दिया हुआ है तो हम इसे पार्टनर्स के लोन अकाउंट में लेके जाएंगे। 2,000 रुपीज़ यह पार्टनर्स के लोन अकाउंट के लिए क्या है, ओपनिंग बैलेंस है, तो यह भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स के लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और लिखेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज़। उसके बाद यह है क्रेडिटर्स 3,000, बिल्स पेबल 1,000। ये दोनों हमारे लिए क्या है, बिजनेस के एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल मतलब आउटसाइडर्स लायबिलिटी, और आउटसाइडर्स लायबिलिटी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लेके जाते हैं। क्रेडिट साइड क्यों, क्योंकि लायबिलिटीज ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए लायबिलिटी ये दोनों हमारे लिए। तो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। सन्ड्री मीन्स ऑल और टोटल, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना है, 3,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। बिल्स पेबल लिखेंगे 1,000 इनर कॉलम में। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे इनर कॉलम में और टोटल लिखेंगे आउटर कॉलम में। तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर लायबिलिटीज़ साइड का
पोस्टिंग कर दिया है। अब हम देख लेते हैं असेट्स। असेट साइड ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस। फर्नीचर कितना दिया हुआ है 6000, फर्नीचर कितना दिया हुआ है 6000। पेटेंट कितना दिया हुआ है 1200। गुडविल कितना दिया हुआ है 2000। डेटर्स कितना दिया हुआ है 3800। यहाँ पे हम लोग डेटर्स का जो अमाउंट लिखेंगे वह बड़ा वाला अमाउंट लिखेंगे, ग्रोस अमाउंट। और लेस आरडीडी ये तो हमारे लिए कंटिंजेंट लायबिलिटी है, मतलब फ्यूचर में होने वाली लायबिलिटी है। हम अज्यूम आरडीडी होता क्या, आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो डेटर का वैल्यू है 3800, उसमें से 200 रुपये हमें मिलने वाला नहीं है, तो यह हमारे लिए क्या होगा लॉस। लॉस मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी, मतलब फ्यूचर में होने वाले कर्जे। ये किसे बेयर करने पड़ेंगे, ये बिजनेस को बेयर करना पड़ेगा, इसलिए इसको बोलते हैं अजूमसन बेस लॉस। अजूमसन लॉस क्योंकि वह अज्यूम कर रहा है, बिजनेस का मालिक इट मीन्स पार्टनर्स अज्यूम कर रहे हैं कि 200 रुपये नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा 3600। ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। लिखेंगे बाय आरडीडी कितना 200 आउटर कॉलम में। स्टॉक, अब तक हमने देखा कि फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स और स्टॉक ये सभी क्या असेट्स हैं। और असेट्स का तो एक ही साइड है, कहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे हम लोग और लिखेंगे क्या टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, इनर कॉलम में सभी असेट्स का अमाउंट लिखेंगे और आउटर कॉलम में टोटल कर देंगे। अब हम देख लेते हैं बैंक। फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं बैंक। ये जो बैंक का अमाउंट है 1200 हमारे लिए क्या है, बैंक के लिए ओपनिंग बैलेंस, इसलिए बैंक का एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर करेंगे हम लोग, अलग से अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। बैंक के अलग से अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों, क्योंकि असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, इसलिए जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे हम लोग वहाँ हो जाएगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कितने अकाउंट्स बनने वाले हैं। जैसे कि बैलेंस शीट के कंटेंट्स को देखते हुए हमने पता लगा लिया है कि 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखने वाले हैं एडजस्टमेंट्स क्या दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2018 द टर्म वॉज डिज़ोल्व, द फर्म वॉज डिज़ोल्व, मतलब कि 1 अप्रैल 2018 को फर्म क्या होगा, डिज़ोल्व हो गया। डिज़ोल्व मीन्स वाइंड अप, क्लोज डाउन, शटर डाउन, बिजनेस बंद हो गया। एडजस्टमेंट्स, व्हाट ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट्स होता क्या है, एडजस्टमेंट्स का मतलब होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो बिजनेस में होने वाले वह ट्रांजेक्शन्स जो विद इन द ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड नहीं हो सके किसी रीजन के वजह से, तो उन एडजस्टमेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना बाकी है, तो वह उसे कहते हैं एडजस्टमेंट्स। और एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। बैलेंस शीट के कंटेंट्स के हमने एक इफ़ेक्ट दिए थे, अब हम एडजस्टमेंट्स के 2 इफ़ेक्ट देंगे। क्यों दो इफ़ेक्ट्स, क्योंकि हमने 11th में पढ़ा था
एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल आस्पेक्ट, एज पर कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल आस्पेक्ट, चैप्टर 1 में डुअल आस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है कि किसी भी ट्रांजेक्शन्स के दो इफेक्ट्स होते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन्स कैन shows two effects, first debit side and then second credit side। इसलिए एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स आते हैं। ये मैंने आपको एज ए जनरल नॉलेज बताया ताकि आपको याद रहे और कोई कभी पूछे तो आप आसानी से बता पाएँ। तो पहला, स्वरा टूक ओवर पेटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹2000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले सोचने वाली बात है कि पेटेंट्स, अब हमने पहला एडजस्टमेंट सीखा है कि रियलाइज्ड किया जाता था असेट्स को, यहाँ पे असेट्स जो रियलाइज्ड और सेकंड में दे दिया है और पहले दे दिया स्वरा टूक ओवर पेटेंट्स एट वैल्यू ऑफ ₹2000। मतलब अब हमारे पास कैश और बैंक में पैसा आ नहीं रहा है जो डेबिट होगा और हमारे पास से असेट्स जा रहा है, तो असेट्स जा रहा है पेटेंट्स कितने में, 2000 में, और बैलेंस शीट में कितना दिया है, 1200। तो हम लोग की बैलेंस शीट का अमाउंट जो है 1200 दिया है, उसके लिए हमें सोचने की बात नहीं है, हमें उससे लेना देना कुछ नहीं है, हमें लेना देना एडजस्टमेंट्स के अमाउंट से। तो यहाँ पे स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री क्या पास होगी, स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि स्वरा के कैपिटल में से माइनस होगा, स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि एसेट्स बिजनेस से जा रहा है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड, द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। अब असेट्स को निश्चित हुए प्राइस के हिसाब से हमने क्या कर दिया, सो रियलाइज्ड मतलब सोल्ड आउट, बेच दिया। फर्नीचर को ₹7,000 में, गुडविल को ₹3,000 में, स्टॉक को 4,000 रुपीज़ में एंड डेटर्स को 3,000 रुपीज़ में हमने क्या कर दिया, बेच दिया। अब बेच दिया तो इसकी एंट्री क्या आएगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या दिया है, बैंक अकाउंट, तो हम लोग कौन सा लेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि सेल किया तो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो पैसा आया तो डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। असेट्स गया बिजनेस से तो क्रेडिट, कौन सा अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इस ट्रांजेक्शन्स के जर्नल एंट्री ये आएगी। ट्रांजेक्शन्स मतलब एडजस्टमेंट्स, इस एडजस्टमेंट्स की जो जर्नल एंट्री है ये आएगी, क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स के पास जा रहा था इसलिए स्वरा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे बैंक के पास पैसा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड, क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड अदर लायबिलिटीज वेयर पेड इन फुल। मतलब कि क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है, क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट, 3,000 रुपीज़, इसके ऊपर हमें क्या 10% डिस्काउंट मिला, तो हमने कितना पे किया, 90% अमाउंट। 3,000 का 10% होता है 300 रुपीज़, तो 3,000 में से माइनस करेंगे तो 2,700 हमने क्या किया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है। और लायबिलिटीज़ जो भी बाकी लायबिलिटी है, बाकी बची कौन सी लायबिलिटी, बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल लास्ट में की लायबिलिटी बची है, इसको हमने फुल पेमेंट किया। यहाँ पर इस एडजस्टमेंट्स का मतलब है, तो जब लायबिलिटी का हम पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स का तो नाम दिया नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सॉरी फ्रेंड्स, इसकी जर्नल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि जब हम लायबिलिटीज़ का पेमेंट करते हैं तो बैंक अकाउंट से पैसा जाता है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है, क्योंकि बिजनेस में होने वाले बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है। फोर्थ, एक्सपेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि यह एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट सभी सम में आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब बिजनेस को जब हम लोग वाइंड अप करते हैं तो असेट्स को बेचने के लिए जो भी खर्चे होते हैं, असेट्स को बेचने के लिए भी कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग, एजेंट को पैसा देना, इस तरह के खर्चे, माल को एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से भेजना। जब हम लोग असेट्स को बेचते हैं तो ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा होता है बिजनेसमैन मतलब पार्टनर्स बेयर करते हैं, तो वह रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होता है। इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। अमाउंट रुपीज़ 1500, कितना है 1500। बोन बाय स्वराज मतलब यहाँ पे बैंक अकाउंट से नहीं पे किया, स्वराज ने पे किया। अब स्वराज पे किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बिजनेस के किसी भी तरह का एक्सपेंस को अगर पार्टनर्स बेयर करता है तो फ्यूचर में उसका कैपिटल क्या होता है, इंक्रीज होता है। इसलिए स्वराज कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और कैपिटल क्रेडिट हुआ मतलब इंक्रीज होगा, कैपिटल डेबिट हुआ मतलब डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट? क्योंकि अब बिजनेस में होने वाले एक्सपेंसेस हैं, तो बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस सभी लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड आते हैं अगर हम पे करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, तो फिर यहाँ पे लायबिलिटीज क्यों क्रेडिट में लिखा? क्योंकि फ्रेंड्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी दिया हुआ है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आएगा। ये बिजनेस की लायबिलिटी है और यहाँ पे हम पे कर रहे हैं तो डेबिट में आएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को समझ में आया होगा आज का एक्सप्लेनेशन। और हमें क्या बनाना लास्ट में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बोला, तो हमें लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स, अदरवाइज हमारा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जय हिंद फ्रेंड्स, हंसते रहिए, खेलते रहिए और मेरे साथ यानी आपके अपने चैनल के साथ टोटल अकाउंटिंग सीखते रहिए। फ्रेंड्स मैं आपको एक अच्छी सूचना देना चाहता हूँ कि इस समय सभी पोर्शन रिड्यूस हो गए हैं और सबसे बड़ा मौका है इस समय हमें बीके जो सब्जेक्ट में आउट लाने का। इट मीन्स 100 आउट ऑफ 100 और हम यह करके दिखाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसकी प्रैक्टिस अभी से जारी रखना पड़ेगा हमें। तो आप लोग घबराइए मत, मेरे साथ यानी टोटल अकाउंटिंग के साथ थोड़ा थोड़ा एक एक करके हम समझेंगे और एक एक करके सीखेंगे कि असल में दिया क्या हुआ है, क्या सब में, और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो फ्रेंड्स घबराने की कोई बात नहीं, यानी मेरे आपके अपने चैनल के साथ टोटल अकाउंटिंग सीखते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।